تیری یاد تو میرے دل میں بسی ہے مرتے دم تک. وہ اتنی پیاری چیز کو بھلا دوں تو موت سے پہلے نہ مر جاؤں. کل 10 مہینوں کی بات ہے. 10 مہینے انج گزر جائیں گے. چھٹی آؤں گا نا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس چاندی کے ڈھیر تلے میری یاد کہاں ہے؟ اس کی تھی ہے نا نتاب. مجھے کب میری پرواہ ہوگی؟ بیچارہ تجھ پر 10 مہینے کی گرد جم چکی ہے تو پرانا ہو چکا ہے. اماں تیرے گوڈوں کا درد گیا؟ ویسے ہی ہے. چل تو روٹی کھا. تیرے باپ کو دیکھنے جا رہی ہوں. اتنی رات ہوگی پتہ نہیں کدھر گھوم پھر رہا ہے. ابھی آئی ساتھ سے. دیکھ کے تیرے باپ کو لاؤں. زندگی میری برباد کر دی اس بندے نے. بتاؤ راتوں میں بھی کوئی گھومتا ہے؟ یہ بھائی یہ گاگری طرح میرے سر پہ رکھ دو. یہ بھائی سنتے ہو؟ یہ تو گاگری.
پہلی گاگر نے تیرے ہوش اڑا دیے ہیں، دوسری گاگر سے کہیں تیرا دم ہی نہ نکل جائے۔ میں بیمار ہوں بھائی، 10 دنوں سے مجھے بخار آتا ہے، پر لے جاؤں گی۔ چل اٹھا اب دوسری گاگر۔ چھوڑوں گا نہیں میں، تیری ایسی کی تیسی تو مجھے بچے کہاں جائے گا، نہیں چھوڑوں گا تجھے، کمینے، رک جا، تیری تو کہاں تک بچ کے جائے گا، کب تک بچے گا تو مجھ سے؟ بارے کمرے، تو غلاموں کو مار سے بھی زیادہ نہیں لائق نکلا، کاکڑ بھی توڑ دی، پاؤں بھی زخمی کر دیا، اور اب پاگلوں کی طرح مجھے گھور رہا ہے۔ رک، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اوے غوث، رک، اوے کہاں جائے گا مجھ سے بچ کر؟ تیرے بابا کے کھیت ہے؟ اچھا تو کیا سمجھے گا؟ یاد رکھیے چھپکلی اگر ازدے کو دھمکی دے تو ازدے کا کیا بگڑ جائے گا؟ نکل جائے یہاں سے۔ بارے کمرے، تو غلاموں کو مار سے بھی زیادہ نہیں لائق نکلا، کاکڑ بھی توڑ دی، پاؤں بھی زخمی کر دیا۔ تو غلاموں کو مار سے بھی زیادہ نہیں لائق نکلا، کاکڑ بھی توڑ دی، پاؤں بھی زخمی کر دیا۔ کاکڑ بھی توڑ دی، پاؤں بھی زخمی کر دیا۔
बिल्कुल खत्म। बेचारा आवास, दिमाग एक दफा गया तो फिर क्या इलाज है भला? बेचारा आवास। हमें चलना चाहिए, रोशनी मेहताब, अच्छी हो? ले अच्छा तो है, तेरा लाल मुंह पे लाली आ गई। लाली मेरे लाल के चेहरे पर से गई कब थी? 2-4 खराशें थी, देखना 2-4 दिन में भागने दौड़ने लगेगा और अपने बूढ़े बाप को पहाड़ों पर जाने की तकलीफ से भी बचाएगा। जरूर जरूर। अच्छे हो बस। अच्छा चल, अब देर हो गई, आती जाती रहूंगी। अच्छा चल ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम आई हो मेरे बेटे की खबर लेने का। तू? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घास काटने आई हूँ। अच्छा, तुम्हें ना घास नहीं काटना चाहिए। क्यों? ओए तुम्हारे हाथ खुरदरे हो जाएंगे।
अता बड़ा जालिम है। उसको तो मैं एक दिन मजा चखा दूंगा। मगर तुम कैद हो जाओगे। वो तो क्या हुआ, कैद हो जाऊंगा, और सीने में ये सुलगता तंदूर तो ठंडा हो जाएगा ना। ठंडे तंदूर में तो रोटी भी नहीं पकती, जल जाती है या नीचे लटक के राख में गिर जाती है। ये कौन सी रोटी है? अरे ही मैं कैसे कह गई। बताब, ओए घास तो आज मैं तेरे लिए काट दूंगा। सुन, तू इधर ही आके घास काट लिया कर, इधर तो घास आम है। घास तो पूर्वी पहाड़ियों में भी आम है, लेकिन मैं यहीं आ जाऊंगी। ये अंग्रेज की जंग तो बढ़ती ही जा रही है। अब हमारे मुल्क में भी भर्तियां शुरू हो गई। बड़ा पैसा देते हैं ये गोरे। मेरा पांजा भी भर्ती हो गया। इन फिरंगियों और काफिरों के लिए जंग करना गलत है, बल्कि गुनाह है। करीब ही होनी है, जिसको भी जाना है किस्मत आजमाए। ये सिर्फ पैसों की खातिर अपनी आखिरत खराब करना। अस्तगफिरुल्लाह। अगर भर्ती हो गए तो दिन फिर जाएंगे। जिसको जाना है जल्दी जाओ, अभी निकल पड़ो। जान गंवाने का डर अलग। मैं कहता हूँ कि अंग्रेज फौज में भर्ती होना हराम है, चाहे कितने ही पैसे क्यों ना मिले। चलिए। हाँ। हाँ भाई, तुझे वापस भेज दिया। मैं ऐसे पे डर के भाग आया था। 200 डंड लगवा रहे थे जो भर्ती में कामयाब हो रहा था, ऊपर से अंग्रेज अफसर, ओहो बहुत सासी। और कौन कौन था हमारे पिंड से? हमारे पिंड से मैं था, शिद्दा था, अपना शहीद, वो तो भर्ती हो गया, है भी बड़ा सख्त जान, और अता था, और गौस भी था। वो भी भर्ती हो गए? गौस तो भर्ती हो गया, मगर अंग्रेज अफसर था बहुत कमाल आदमी। वो बोलता, वाल ये लड़का बड़ा लड़का लगता, इसका बॉडी जख्म जख्म है, तुमका नाम घोंस। घोंस? घोंस। और अता की बारी बोलता है, तुम लोग का छाती चिड़िया के माफिक, बल्कि उससे भी कम, तुम नामर्द। नामर्द? अता दी ते। गुलाम, एक काम कर, पर ख्याल रखें कि इस गाली की खबर किसी को करना का नहीं ना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों कल कब्रों में लेटे होंगे। रुपये 5 दूंगा। वो शरीफ खान है ना, शरीफ खान और उसकी कारवाड़ी अपने रिश्तेदारों में किसी के ब्याह पर जा रहे हैं, और उसकी थी है ना महताब, जाके उसको मेरा बता। और हाँ, ये छल्ला दे जाके उसे, और उसे बता के वो अपने पिंड में उतरी खाड़ी है ना, वहां पे आ जाए मुझे मिलने। ये भी बताई कि गौस अब
फौज में भर्ती हो गया है, पर एक गल याद रखी, अगर ये बात किसी को भी पता चली तो तेरे मुंह में ये 2-4 बचे हुए दांत है ना, कट के तली पर रख दूं। अरे मलक, कैसी बातें करता है तू? रिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। और ये जो बाल है ना, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मेहताब, हौसला कर, और मैं लौट आऊंगा। पहले यहीं जबलपुर में हमारी सिखलाई होगी, और फिर मैं छुट्टी आऊंगा ना, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू तो पागल ही है। हाँ, मैं पागल और तू बड़ा सियाना। 16-17 ठीकरियां कबूल कर ली और मुझे परे फेंक दिया। तुझे चांदी प्यारी है, मैं तो पता नहीं तेरे पीछे फिर ऐसे ही फिरती रही। अगर तुझे चांदी चाहिए थी तो मुझे बताता, मैं चक्की पीस पीस कर तुझे वो रकम ला के देती। और ये दे अपना चलो। मेहताब, दीवानी हो गई है तू? क्या हो गया तुझे? मेहताब, मेरी बात समझने की कोशिश कर, और नौकरी करना पड़ती है। अब तू अच्छी तरह जानती है कि मेरा अब्बा अब बुढ़ा हो गया है। अपने घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ। बड़ा आया कमाऊ, और कमबख्ती चलना भी नहीं उतर रहा, वरना तुझे अभी वापस दे देती। तू उधर अजीब अजीब मुल्कों में जाएगा, मजे से दूध पिएगा, गोश्त खाएगा, और हर महीने तेरी जेब भारी होती जाएगी। और उस चांदी के थे तले मेरी याद कहाँ आएगी? तुझे कब मेरी परवाह होगी? तेरी याद तो मेरे दिल में बसी है, मरते दम तक। ओए, तू तो मेरी जिंदगी है दीवानी, तू तो मेरी जान है, और तेरे लिए तो जेबें भर के लाऊंगा मैं। हाँ, अब तुम रो दिए, मुझे याद रखोगे ना? मुझे याद रखना, समझे? और इतनी प्यारी चीज को भुला दूं तो मौत से पहले ना मर जाऊं। कुल 10 महीनों की बात है। 10 महीने इंच गुजर जाए। 10वीं चुटकी के इंतजार में मेरा कलेजा मुंह को आने लगा, और तुम 10 महीनों के लिए जा रहे हो। लेकिन देखो, मुझे याद रखना, समझे? हाँ भाई शीदे, कितना कमा के आए हैं? चुप कर और काम बोला कर शीदे। मेरा मतलब था वारे न्यारे हो गए होंगे रशीद भाई, कुछ हमारा भी ख्याल कर लेना। हाँ हाँ, मेहनत कर, तू भी कुछ कमा लेगा। मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ रशीद भाई। आप अकेले ही आ गए हैं, गौस नहीं आया आपके साथ? वो भी तो था छावनी में। मैं शाम को निकल गया था वहां से, गौस कह रहा था बाजार जा रहा हूँ, सुबह की गाड़ी पकड़ के आऊंगा, आता होगा भी। अच्छा अच्छा। वैसे रात बाजार से वापस आते देखा था उसको मैंने, रेशमी कपड़ों का पोटा उठा रखा था। रेशमी कपड़े? रशीद भाई, मैंने 4 साल से कोई कपड़ा नहीं लिया। ये जो कुर्ता पहना है ये भी अब्बा का है, अगर हो सके तो एक कुर्ता मुझे भी। चुप कर और दफा हो जा, वरना दिखाओ अंग्रेज अफसर उतर। 10 रुपए। ओए गुलामू, ओए अभी भी कुछ याद नहीं आया? ओए भूल गया मताब वाली बात?
कुरान की कसम भूल गया था। वो अक्सर मिलती रहती है गलियों में, और पर ये बात तो बिल्कुल ही याद से उतर गई थी। उम्र गुजर गई है ना, अपने अपने जमाने की बातें हैं मलक। वो कहाँ है? वही। अच्छा वही, ठीक है। मलिक, किधर है तू? मलिक, ओ किधर है? मैं डर ही गया। मेहताब किधर है? वो आज नहीं है घर पे, उसके बाप के पास मैं काफी देर बैठा रहा हूँ। यूं ही बातों बातों में मैंने पूछा महताब थी कहाँ है, तो उसने कहा आज वो अपनी किसी सहेली के यहाँ गई है। अच्छा सुन गाना, वो फुटने से पहले सवेरे सवेरे मौका पाके उससे बात कर। उसे कह कि अपने पिंड के बाहर वड्डे चरने के बाद मुझे मिलने आए, ठीक है? और सुन, ये बात मुझे बता भी दें, मैं ऐसे मुफ्त में टांगे ना फैलाता रहूं। ठीक है। चल शाबाश। और गुलामों को इतनी देर क्यों लगाती? आस्ता बोल मलक, दीवारों के भी कान होते हैं। ओए गुलामों, आज दीवारों के कान भी होते ना तो वो इतना सब्र ना करती। ओए यही बता, सब कुछ बता के मिली? हाँ। और फिर क्या बातें शातें हुई। मैंने तुम्हारा पैगाम सुनाया, कहने लगी आ गया वो लौंडा। माफ करना मलक, मैं उसी के अल्फाज दोहरा रहा हूँ। कहने लगी आ गया वो सोने चांदी का भूखा छोकरा जिसे अता ने कुत्ते की मार मारी थी और बावला कर दिया था। कहने लगी अब मुझसे क्या चाहता है वो। उसे तो मालिक ने निकाला था। और ये तो तू कह रहा है ना मलक, आगे सुन, आगे क्या बोली वो। कहने लगी मैं अब उस अता की हूँ जिसने मुझे आंख के नशे की कमीज और जॉर्जेट का। गुलामों यही कपड़ा तो मैं लाया उसके लिए। पर मलक तू बाद में आया, तू पुराना हो चुका है।
तुझ पर 10 महीने की कर्ज जम चुकी है। और हाँ मलिक, वो ना 10 रुपए अब तू मुझे ना देना, उस पे ना मेरा कोई हक नहीं। वो 10 रुपए हे गुलामो, जा वहां से एक भारी पत्थर लेकर आ। किस लिए? पहले लेकर तो आ। बोले से ये क्या था मलिक? मेरी जवानी का जनाजा।